Hello everyone, this is Anjali Shrivastava and welcome back to Learn With Me. Today we will be discuss the most important topic for everyone but especially for those who are in teaching profession. So our topic is teaching maxims. So without wasting your precious time, let's start it. Teaching maxims means शिक्षण सूत्र. बेसिकली अपनी टीचिंग को ईजी एंड इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र का यूज़ किया जाता है जिससे कि छात्र बेहतर तरीके से सीख सकें. वो रोड मेथड को फॉलो ना करके उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. अकॉर्डिंग टू रेमंड, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक होते हैं. मीन्स दीज मैक्सिम्स हेल्प आर द टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली. ये एक टीचर को गाइड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाने के लिए. एंड टीचिंग मैक्सिम्स के जनक हर्बर्ट स्पेंसर जी को माना जाता है. सो वन बाय वन सारे टीचिंग मैक्सिम्स को डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे को जो चीज़ें जानकारी है उसे पहले से यानी कि उसका पूर्व ज्ञान उससे जोड़कर कुछ नई चीज़ें उसे बताना, तब हम इसे नोन टू अननोन फार्मूले का यूज़ करते हैं. जॉन लॉक ने कहा था कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ तबुला रासा. मीन्स जो बच्चे का दिमाग होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह है, खाली बर्तन की तरह. बट ये फार्मूला बिल्कुल इसके अपोजिट है. ये कहता है कि जब बच्चा अगर आया है क्लासरूम में तो वो अपने एक्सपीरियंस को साथ लेकर बैठा है और उसके प्री नॉलेज से जोड़कर ही हमें उसे नई शिक्षा देनी है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं तो बच्चे को पता है कि कुकिंग कैसे होती है. आप उसे रिलेट करके बता सकते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में बता सकते हैं. नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर. इस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार छात्रों को पहले सरल कॉन्सेप्ट सिखाने चाहिए और फिर उन्हें धीरे धीरे जटिल कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बच्चे को एडिशन सिखाना है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसे 4 डिजिट वाला एडिशन ही सिखाने लगेंगे. स्टार्टिंग में आप उसे काउंटिंग सिखाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 डिजिट 2 डिजिट बढ़ाते बढ़ाते फिर उसके बाद उसे एडिशन आने लगेगा. नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मीन्स मूर्त से अमूर्त की ओर. इस मैक्सिम्स के अनुसार अमूर्त चीज़ों को समझने के लिए अक्सर मूर्त का सहारा लेना होता है. मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं, जिन्हें हम देख छू और महसूस तीनों कर सकते हैं. बट अमूर्त वस्तुएं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रुथ. एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखाना है, जैसे किसी कंट्री के बारे में आपको बच्चे को बताना है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे का मैप दिखा सकते हो वर्ल्ड में कि ये कंट्री यहाँ पर है. नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस, मीन्स विश्लेषण से संश्लेषण की ओर. इस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी विषय को पहले छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसे बेहतर तरीके से समझाया जाए, फिर उन्हें भागों को जोड़कर फिर से उसे समझाना. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम पार्लियामेंट मीन्स संसद. पहले हम संसद को बता देंगे कि संसद के भाग, जैसे कि लोअर हाउस, फिर अपर हाउस, फिर बताएंगे कि लोअर हाउस में कितने मेंबर्स हैं, अपर हाउस में कितने मेंबर्स हैं, इनके क्या कार्य हैं, उनके क्या कार्य हैं. तो इस तरह से पूरा डिटेल में समझाने के बाद फिर हम बताएंगे कि ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पार्लियामेंट के अंतर्गत. नेक्स्ट है इंडक्टिव टू डिडक्टिव, मीन्स आगमन से निगमन की ओर. इस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार पहले छात्रों को विशिष्ट उदाहरण देकर फिर सामान्य नियम बताए जाते हैं. इसे हम शॉर्ट में अगर कहें तो एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर. एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बच्चों को नाउन पढ़ाना है तो हम डायरेक्ट उन्हें आते ही डिफिनेशन नहीं लिख पाएंगे. हम उन्हें कहेंगे, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप अपनी फेवरेट डिश का नाम बताइए या अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए, आप कौन से प्लेस में रहते हैं. देन हम बताएंगे कि ये सब किसके अंतर्गत आता है, नाउन के अंतर्गत आता है. एंड देन हम उसे डिफिनेशन लिखवाएंगे, फिर काइंड्स. नेक्स्ट है इनडेफिनिट टू डेफिनिट, मीन्स अनिश्चित से निश्चित की ओर. इस सूत्र के अनुसार बालकों का ज्ञान अपूर्ण और अस्पष्ट होता है. अध्यापकों को इसका सहारा लेकर बालकों की जानकारी को पूर्ण स्पष्ट कर देना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा किसी बर्ड के बारे में जानता है, मान लीजिए पैरेट के बारे में बच्चा जानता है, बट उससे ये नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है, उसका लिविंग प्लेस, या उसे भोजन के बारे में उसके कुछ भी नहीं पता है. तो हम उसे बताएंगे कि पैरेट के बारे में बताकर फिर बताएंगे कि वो कैसे अपने भोजन अरेंज करते हैं. नेक्स्ट है होल टू पार्ट्स, पूर्ण से अंश की ओर. इस सूत्र के अनुसार बालकों को पहले संपूर्ण चीज़ें दिखाकर फिर उसके भागों को तोड़ तोड़कर अलग अलग समझाना चाहिए. जैसे कि किसी प्लांट्स के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम बच्चे को प्लांट दिखा देंगे, देन बताएंगे उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, ये लीव्स है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है. नेक्स्ट है इम्प्रिंसिपल टू रेशनल, मीन्स अनुभव से युक्ति संगत की ओर. इस सूत्र के अनुसार छात्रों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध सूत्रों का प्रयोग करके युक्ति संगत बनाने की कोशिश करनी चाहिए.
एग्जाम्पल के लिए सभी को पता है कि सनराइज़ एंड सनसेट होता है, बट सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों होता है ये हम बता सकते हैं कैसे कि अर्थ रोटेशन के कारण, पृथ्वी की अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण सनराइज़ और सनसेट होता है। एंड लास्ट है सीन टू अनसीन, मीन्स प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को पहले प्रत्यक्ष चीज़ें मतलब कि उन्हें दिखाकर, फिर ज्ञान देकर, फिर अप्रत्यक्ष ज्ञान जो वो नहीं देख सकते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि अगर वर्ल्ड के बारे में हमें बताना है तो हम ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं या मैप का यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर ये माउंटेन है। सो दैट्स ऑल। आई होप टीचिंग मैक्सिम से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।